हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रत्नेश कुमार गिरी जीएस पॉइंट में आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी बिहार दरोगा का सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट, और मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूं। तो आइए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट तीसरा हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको 2 घंटा का समय मिलेगा और प्रश्न संख्या 1 रहेगा, जो कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है 26 दिसंबर को। तो आइए मिशन दरोगा में लग जाते हैं। मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ। पिछले बार मेरा हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। तो इस बार चाहता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन हो। अपना तरफ से तो पूरा मेहनत करना है हम लोग को। तो आइए इसके लिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो बिंबिसार तो पहले हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार के समय में ही राजधानी कहाँ, राजगिरी हुई थी। इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है जैन धर्म के आपका अनुयायी थे। और ये इनका जो है राजधानी विपुलगिरी और रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी, पठारी के बीच में है, जिसके कारण जो है इनका साम्राज्य जो है ना अविजित था, यानी कोई नहीं जीत पाया था। इसी कारण जो है इनका साम्राज्य जो है बहुत दिन तक चला था। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राजगिरी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? पहले तो आपको लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ का जनता क्या है कि यहाँ का जो देश का मेन प्रतिनिधि जो है ना, जो देश को प्रेजेंट करता है, राष्ट्रपति, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो अमेरिका में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसमें तो है नहीं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तो आपका इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 2 का C हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका नाम तो आपका पता ही है, रथ मंदिर है। तो रथ मंदिर है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आपका जो है विशाल तट मंदिर मामल्लपुरम, आपका ये भी यहीं पे है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो सूरी वंश का था शासक, शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था, जिनका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। अष्टकोणीय फलक का जो है इनका मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? यानी नियत विदेशी मुद्रा की दर, मतलब विदेशी मुद्रा जो है उसका नियत दर में कौन बदलाव कर सकता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक होगा। रिजर्व बैंक का स्थापना हिल्टन आयोग के अनुशंसा पर 1934-35 में हुआ था। और इनका पहला जो है आपका वो गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आकर्षण शक्ति न हो, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। अगर आकर्षण शक्ति न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो तरल पदार्थ के लिए क्या लागू नहीं होगा? चिपचिपाहट तो लागू होगा ही, दबाव होगा, पृष्ठ तनाव लागू होगा, ऊपरी दबाव नहीं लागू होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन आपका कहाँ 2018 कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। आपका भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है हॉकी का, वहीं पे किया गया था। और यहीं आपका उड़ीसा में उड़ीसा ही जो है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जिसका क्या नाम पड़ेगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम नाम पड़ेगा, जिसको कि मैंने इस करंट अफेयर को मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन से करंट अफेयर का मैंने सेट डाला है, तो उसमें बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो आपका जो है इसके ये जो है कौन बना था? तो मोहम्मद आजम, आपका जो है B नंबर ऑप्शन ये है। तो औरंगजेब को कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, और यही जो है आपका जो है जजिया कर को चालू किए थे, जिसको कौन ख़त्म किए थे? जिसको ख़त्म किए थे आपका अकबर के इसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जो है ख़त्म किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम गर्मपंथी नेता थे? तो अधिकतम गर्मपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, दोनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से, पंजाब के क्षेत्र से नहीं, अधिकतम आपका शहरी क्षेत्र से थे, जैसे लाल बाल पाल हो गया आपका, ये सब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो आपका इसका केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र तो आपको जानते ही हैं, जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग आर्टिकल किस में है, तो वित्त आयोग आर्टिकल किस में है? तो 280 आर्टिकल में है। और आपसे पूछे अगर राष्ट्रपति आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है। महाभियोग जानते ही हैं 61 में है, और 62 आर्टिकल के अंतर्गत जो है 6 महीना के अंदर अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो उनका चुनाव कर लेना है। और 72 के तहत क्या करते हैं? क्षमादान करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की सघनता यानी ट्रोपोस्फेयर, जो कि पृथ्वी के पास सबसे निकट का मंडल होता है, उसकी सघनता कब बढ़ जाती है? यह कभी परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन हाँ यही है इनका जो है आकार में वृद्धि, यानी जो है ग्रीष्म काल में जो है ना, इनमें गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जो है इनका जो मतलब किलोमीटर में जो आपका जो लंबाई होगा वो बढ़ जाएगा कब? ग्रीष्म काल में। लेकिन सघनता जो है ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? तो आपका क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है। भूस्खलन ज़्यादातर कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी कहते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। ये क्या है? आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत नदी में जो है सबसे लंबा नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी आपका पूछेगा तो गोदावरी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका कृष्णा हो गया, उसके बाद फिर छोटा मोटा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, तो इसका क्या कारण है? तो नदियों द्वारा जो है नमक को ढोकर उसमें समुद्र में डाल दिया जाता है, यानी नदियों द्वारा जो कटाव होता है हम लोग के क्षेत्र में, और उसके वो जो हम लोग के यहाँ जो बारिश होता है, और उसके साथ जो नमकीन क्षेत्र वाले क्षेत्र से यानी मिट्टी में जो नमकीन पाए जाते हैं, आपका जो सोडियम, ये सब सोडा उड़ा सब जो है नदी के माध्यम से समुद्र में जाके गिरते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड आपका खारा समुद्र के जल का खारा पानी होने के कारण यही है। नदियों द्वारा मिट्टी को नमक ढोकर उसे समुद्र में डाल दिया जाता है। तो भारत में नमक अनुसंधान केंद्र का है भावनगर, गुजरात में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैंग्रोव वन आपका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएगा। मैंग्रोव को ही बोलते हैं क्या? समुद्री योद्धा बोलते हैं पेड़ में, जो कि आपका जो है सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। और सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपका कहाँ है? शायद इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन लड़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लगा था, जो 90-92 में हुआ था। तो आपका हुआ था मैसूर का पहला युद्ध कब हुआ था? मैसूर का पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हो गया था 80 से 84। पहला हो गया था 1767 से 69, दूसरा हो गया था 80 से 84, तीसरा हो गया आपका 90 से 92, और चौथा हो गया था 1799 में। तो दूसरा मैसूर युद्ध में आपका टीपू सुल्तान आपका जो है वो हार गए थे, और उसके हैदर अली, और उसके बाद जो है लास्ट में आपका हैदर अली जो है मारे गए थे कहाँ? तो उसके बाद पहला युद्ध हुआ था, उसमें श्रीरंग आपका किसका संधि हुआ था? मद्रास का, दूसरे में मैंगलोर का, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था 1799 में। तो आपका जो है वो आपका जो है टीपू सुल्तान आपका जो है वो हार ही गए थे। चलिए ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित होती है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 35 साल चाहिए, और लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए उनका एक योग्यता चाहिए। चलिए 19 क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपात की घोषणा करने का अंतिम प्राधिकार माना जाता है? तो आपका राष्ट्रपति है। भारत में आपात कितना तरीका होता है? 3 तरीके का होगा। आर्टिकल 352 आंतरिक स्थिति या बाह्य युद्ध आक्रमण से, और आपका दूसरा है 356। तो 356 आपका हो गया किसी भी राज्य का जो है आपका
उसका जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो जिसके कारण जो है राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगा राज्यपाल, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तीसरा आपातकाल होता है आर्टिकल 360 जो कि अमेरिका से लिए है, वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी तक नहीं लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वराज पार्टी की असफलता को बाद हुआ, मतलब स्वराज पार्टी जो है उनके असफलता का वाद क्या हुआ? तो स्वराज पार्टी की असफलता का वाद क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की गठन की असफलता के बाद क्या हुआ था, मतलब कौन सा अभी चला था? असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है। मतलब असहयोग आंदोलन जब 1920 में वापस ले लिए थे, उसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने किए थे, ताकि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, और भारत में ही सबसे पहले जो है परिवार नियोजन लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? जब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन सबसे कब होगा? 22 दिसंबर को। तो आपको याद रखिएगा, डीजे याद रखिएगा, यानी 21 जून, यानी हम लोग जो है आपका क्या मनाते हैं, योगा दिवस मनाते हैं, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन छोटा दिन होगा, ठीक है। और 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो है 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा, और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होगा, जिसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर। किस तुर्की शासक ने भारत पर 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? तो इसमें ये मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो आपका मोहम्मद गजनवी था, जिसमें 1025 ईस्वी में जो आपका आक्रमण किया था वो आपका जो है फेमस है, जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया था। लगभग 20 लाख डॉलर 20 लाख ग्रेन जो है उसके उसमें से धन लूटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। समुद्र का जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है। तो समुद्र का जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक लवणीय होता है, क्यों? तो इसका आपका जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन होगा, नदियाँ पृथ्वी से लवण लाकर और समुद्र में डाल देती है। आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है? यानी केंद्र सरकार जो है कौन कौन कर लगाता है? तो सीमा शुल्क लगाता है, आयकर लगाता है, आपका जो है आबकारी कर लगाता है, आपका ये हो गया। चलिए आपका इसका क्या हो गया? 25 नंबर का आपका सी हो गया। चलिए विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है, मेक्सिको है। तो मेक्सिको आपका जो है लैटिन अमेरिका का देश है, नीचे में अमेरिका के नीचे का भाग है, वहीं पे मेक्सिको का सबसे बड़ा, मेक्सिको का ही विश्व में सबसे बड़ा खाड़ी है मेक्सिको खाड़ी। उसी के सामने में आपका क्या है? कैरेबियन सागर है, जहाँ पे आपका वेस्ट इंडीज़ वगैरह है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो ये नीलगिरी पर्वत है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए नीलगिरी है, नीलगिरी घाट के क्षेत्र में है। तो इसमें क्या कहता है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, तो नीलगिरी है। लेकिन आपको अनायमुड़ी भी है, तो आपका जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका नीलगिरी पर्वत हो गया, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 चलते हैं। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा के किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज के रूप में हो जाएगा आंसर। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा क्या है? किसी भी पदार्थ में अगर ताप देंगे, जैसे आपका जो है जल में ही टेम्परेचर देते हैं, तो उसका जो है ऊष्मा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? गतिज के रूप में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करता है? तो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य किसकी सेवा करता है? तो ये संघ एवं राज्य दोनों का सेवा करता है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संघ एवं राज्य दोनों का सेवा करता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देश के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देश के बीच में विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत और चाइना के बीच में क्या है? अक्साई चीन है, अक्साई चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे मिलता है? तो बिक्री कर से मिलता है। एलोरा के गुफा एवं सिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करता है? यानी एलोरा का गुफा जो है, जो राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था, वो किसको निरूपित करता है? तो हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों को निरूपित करता है। ठीक है, लेकिन आपका अजंता का गुफा जो बोलेगा, जो गुप्त साम्राज्य के समय बनाया गया था, वो जो है आपका बुद्ध को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? यानी विधान परिषद होने के लिए विधानसभा में कम से कम आपका 120 गो मेंबर होना चाहिए विधायक है, कि विधानसभा का 1/30 भाग जो है, 1/3 भाग जो है, अगर आप कोई भी विधानसभा का 1/3 भाग अगर 40 आता है तो वहीं पे विधान परिषद हो सकता है। अभी 6 स्टेट में है, तो आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका तो ट्रिक जानते करते हैं। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन का हो गया थॉमसन, प्रोटॉन का हो गया रदरफोर्ड, और आपका न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपका हो गया चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था आपका? तो इसके अनुसार तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, और आपका किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और इसका गुलाम कौन हो गया आपका? इसका दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सर्वोच्च स्रोत है? तो विटामिन सी का सर्वोच्च स्रोत आपका कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका सिट्रस फल हो गया। और इसे विटामिन सी का सबसे अधिक स्रोत क्या है? आपका आंवला है। और विटामिन सी का कमी से सिरोसिस बीमारी हो जाएगा। अक्सर दारू यानी शराब पीने वाले आदमी को सिरोसिस हो जाता है, जिसमें लीवर में सूजन आ जाता है। ठीक है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको न्यूटन ने किया था, जो प्रिंसिपिया बुक में इनका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा दिए जाने वाले संगीत कला निधि अवार्ड 2017, तो ये आपका पुराना आपका यह है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। 38 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा, एन रवि किरण को हो जाएगा। किस प्रकार का कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है? यानी अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष, किस प्रकार का कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका गृह कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 40 नंबर। कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का उदाहरण है? मतलब किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? तो इसमें कौन सा कार्य करता है? आपका ओलिसैकेराइड करता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को नाभिक तो बाहर में रहता है, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करता है? तो मनरेगा का आर्टिकल 43 में है, और आर्टिकल 40 बोलेगा तो इसमें ग्राम सभा है, यानी ग्राम सभा का बैठक आर्टिकल 40 में है। लेकिन आर्टिकल 243 बोलेगा तो उसमें आपका क्या है? ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा क्रमिकों को बर्खास्त कर सकता है, निर्वाचन कर सकता है, चयन कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है? तो आपका क्या कर सकता है? चयन कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग आपका यूपीएससी जो है वही है, जिसका आपका जो अखिल भारतीय सेवा पर आप आर्टिकल 312 में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो भारत रत्न का अवार्ड मिला था, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न इनको मिल गया था। तो ये कौन से व्यक्ति है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ठीक है, इनको जो है दार्शनिक राष्ट्रपति भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन।
दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर 12 बजे ये कहीं भी दिखाई नहीं देगा, यानी दोपहर 12 बजे ये कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी जब तिरछा पड़ता है कोई भी द्रव या फिर कोई भी द्रव मतलब क्या कहते हैं, फॉग, या फिर जिस समय बारिश होता है उस समय क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वर्षा का कुछ बूंद जो है वो लटका हुआ रहता है, उसी पे आपका सूर्य का प्रकाश चमकता है, जिसके कारण हम लोग को दिखाई देता है, और हम लोग से सूर्य के हर में हमेशा विपरीत ये दिखाई देगा। तो ठीक है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाला जो करंट अफेयर का सेट डाला है उसमें मैंने बताया है। चलिए, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में किस सुल्तान की मौत हो गई थी? तो पोलो या चौगान खेलते समय आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग है? तो ए बी है, सर्वग्राही ए बी है, और सर्वदाता कौन है? ओ नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 द्वारा मिलाइए। तो आमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। आपका हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, क्योंकि आपका जो है ये जो है आपका पेड़ के लिए बहुत अत्यावश्यक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दिनांक रेखा को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से ठीक विपरीत है, जो कि बेरिक जल संधि उसी को बोलते हैं। जून 2017 में अफगानिस्तान के किस स्थल पर आतंकवादी ने हमला किया था? तो आतंकवादी ने किस पर किया था? सलमा बांध पर किया था। अभी अफगानिस्तान का नाम चेंज हो गया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो ऋणात्मक किस पे ऋण आवेश चार्ज रहता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन पे रहता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है? तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु है? तांबा, जस्ता एवं निकेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने लौह अयस्क की पूर्ति होती है, यानी टाटा इसका लौह अयस्क का पूर्ति कहाँ से होगा? सीमूम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीमोमीटर से वायु का वेग, आमीटर से विद्युत धारा, ट्रैकियोमीटर से दाबांतर, पायरोमीटर से उच्च दाब। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आपका ट्रैकियोमीटर से जो है दूरी मापते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का आपका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर सेट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अच्छा वीडियो और लेके आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था? तो भारत का पहला पनबिजली बिजली केंद्र कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आपका शिवा समुद्रम है, शिवा समुद्रम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पाद करता है क्या? तो चाय का करता है। ठीक है, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है? तो यही नदी है, नर्मदा और ताप्ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ये आपका क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, नदी ज्वारमुख बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आपका इसमें आपका ये आंसर सी हो जाएगा सही। ठीक है, स्फैग्नोमेनोमीटर से क्या आपका मापते हैं? आपका रक्तचाप, आपका जो है स्फैग्नोमेनोमीटर से आपका रक्तचाप मापते हैं। लक्स मीटर तो जानते ही हैं, प्रकाश की तीव्रता, आपका स्टेथोस्कोप, ये सब तो आपको ठीक है, आपको मिला लीजिएगा। 2017 में उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का आपका जो कहा हुआ था? तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो आपका बेल्जियम में हुआ था। चलिए, बैंक दर किसकी ब्याज दर मापी जाती है? तो बैंक दर किसकी ब्याज दर मापी जाती है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 66 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन ओपेक में सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? तो आपका सऊदी अरब है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है वह क्या कहलाता है? तो आपका मोडेम कहलाता है। आपका इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीले रंग को संक्रमित करता है। ठीक है, आपका 69 का आपका क्या हो जाएगा? 69 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जों में काम आता है? तो किस धातु से बनाते हैं? एल्युमिनियम से बनाते हैं। इसे हवाई जहाज में पैलेडियम का भी काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो आपका बिहार में भी मिलता है कुछ क्षेत्र में। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग गिरफ्तार किया गया था, वह कौन थे? तो वह कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। डी नंबर ऑप्शन। विश्व की कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। 74 नेक्स्ट। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन है? ब्राज़ील है। भारत में कर्नाटक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 75 नंबर। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य कौन है? तो आपका सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य तो कौन हो गया? सेशेल्स हो गया। इसका राजधानी विक्टोरिया है। केंद्र राज्य संबंध किस में है? तो 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो हल्दी प्राप्त होता है। चलिए ये 78 का आपका जो है आपका करंट अफेयर है, तो इसको बाद में चर्चा करेंगे। अभी करंट अफेयर का सेशन से मैंने डालना चालू किया है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान में सुधार होता है, वही है। 79 का है। भारत में नगरीकरण से क्या है? तो नगरीकरण से क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती है आपका नगरीकरण से, यही होगा। चलिए निम्नलिखित में से वह कौन सा पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब जीता था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। जी हाँ, तो नरसिंह वर्मन प्रथम है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है। 82 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी आपका कौन सा है? तो आपका बताए थे गोदावरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली के पुराने किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दिल्ली के पुराने किला शेरशाह ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, तो आपका किससे था? तो आपका ये जो है दिल्ली सल्तनत में आपका किससे खतरा था? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपका इससे था आपका मंगोलों से खतरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला महिला डाकघर किस जगह खोला गया था? तो भारत का पहला डाकघर किस जगह खोला गया था? तो आपका दिल्ली में खोला गया था। ठीक है, भारत का पहला महिला डाकघर किस जगह आपका 85 नंबर का तो आपका डी नंबर होगा। भारत का पहला दिल्ली में खोला गया था। सब्जियों एवं फलों के निर्यात के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में भी कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, लेकिन भारत में आपका कहाँ है? भारत में आपका यूपी में है। चलिए मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से कौन सा प्राइज मिला था? तो 2014 में इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 90 नंबर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसका वर्णन आर्टिकल 100 आपका जो 100 कैग है ना 148 में है, प्राथमिक रूप से संसद में निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो कैग जो है किस समिति से जुड़ा हुआ रहता है? तो कैग जो है आपका लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ रहता है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच है? तो नर्मदा जल विवाद आपका किसके गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी? तो 5वीं थी, जिसका क्या था 1974 से आपका जो है 78 के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति नहीं होता है। भारत का राष्ट्रपति उसी का सदस्य होगा जो संवैधानिक मूल मतलब संवैधानिक ढांचा है, लेकिन ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है?
संवैधानिक ढांचा नहीं है, ये आपका योजनाओं को लास्ट अनुमोदन करता था। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया तो जानते ही आपका गुजरात का लोक नृत्य है। हवाला क्या है? तो हवाला क्या है? तो हवाला आपका होता है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार करने के लिए जो यूज होता है शब्द, उसको हवाला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में कितने व्यक्तियों को नामित करता है? 2 को करता है। 2 एंग्लो इंडियन को करता है, जिसको आर्टिकल 104 आपका जो है संशोधन 104 के अंतर्गत इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए पेंशन योजना चालू किया गया है? तो 97 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा। लेकिन अभी कौन सा किया है? अभी उड़ीसा सरकार कर दिया है अभी के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 नंबर, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य के इर्द गिर्द करते हैं। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द करते हैं? आपका जो है सूर्य के इर्द गिर्द करते हैं धूमकेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर के सबसे अधिक मात्रा उत्पादन कौन करता है? तो ये जम्मू कश्मीर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, दोस्तों अगर प्लीज़ मेरे द्वारा पढ़ाया गया सेट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल हाई हो और मैं आपके लिए अच्छा सेट करेंट अफेयर और बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए भी सेट में लेके आ रहा हूँ, और मैं अपना चैनल पे खुद पढ़ाऊँगा अभी बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में होकर जाने वाली राष्ट्रीय जल राजमार्ग कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 है। तो आपका आंसर ये हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद।